ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, कमजोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं। कमजोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं और विजेता तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। मकर राशि की बात होगी, बात 3 अप्रैल से लेकर के 7 जून के बीच की बात होगी और मकर राशि वाले वैसे कभी थकने, हारने और थक करके रुकने वालों में से तो नहीं होते हैं। मकर अर्थात मगरमच्छ। मगरमच्छ को कभी आपने हारते हुए देखा है? खासकर वो अपने फील्ड में हो, तालाब में हो, हाथी भी चला जाए, पकड़ कर खींच कर मार देता है मगरमच्छ। वो अपार अपना फील्ड हो आपका, अगर जिस किसी भी फील्ड में आप हैं, उसमें श्रेष्ठ अगर आप हो, तो श्रेष्ठ ही रहेंगे। आइए समझते हैं ये जो 3 बताए मैंने, 3 अप्रैल से लेकर के 7 जून के बीच के, ये कैसे रहने वाले हैं आपके लिए, क्योंकि यहाँ तो बहुत कुछ बदलाव होने वाला है इतने दिनों में ना। ये सामान्य दिन नहीं है, मानकर चलिए। अभी तक के अप्रैल से पहले तक के अलग दिन थे, जून के बाद के अलग दिन होंगे। ये जो 3 महीने हैं, यही 3 महीने, खासकर मैं बोलूँगा 2 महीने ही, अप्रैल और मई ही, 64 दिन। ये जो 64 दिन है, आपके लिए आगे 2025 का पूरी भूमिका तैयार कर देंगे कि करना क्या है, दिशा किस ओर जाएँगे, ये पता, दिशा और दशा क्या होने वाली है ये बता देगा। कैसे? आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले बात मैं करता हूँ आपकी राशि, आपके मकर राशि के हिसाब से आपके सूर्य की बात कर लेता हूँ। सूर्य देव उच्च के हो रहे हैं 14 अप्रैल से। उच्च के हो रहे हैं। मैं 3 अप्रैल पे भी आऊँगा, क्या हो रहा है। 14 अप्रैल से उच्च के हो रहे हैं, चूँकि वो अष्टमेश हैं। अष्टमेश होकर के उच्च के हो जाना, केंद्र में जाकर के उच्च का हो जाना, इसके 2-3 लक्षण आप समझ लीजिए। एक तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, जिसकी वजह से संभव है काम बिगाड़ लें। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, तो क्या-क्या काम बनेंगे आपके? आइए इसको समझते हैं। शासन से जुड़े हुए काम, प्रशासन से जुड़े हुए काम, या फिर किसी सिविल सर्विसेज़ की तैयारी कर रहे हों आप उसके लिए, या फिर पिताजी के साथ रिश्तों को लेकर के कहिए कि, या फिर कोई गुप्त, गूढ़, रहस्यमयी काम हो, रिसर्च का काम हो, वो आप कर रहे हों, तो ये आपके लिए अच्छा है। आयु से संबंधित काम अच्छा है, रोग व्याधि से संबंधित ये जो भी समस्याएँ अगर आप झेल रहे हों, तो वो समस्या से आप मुक्त होंगे। ये भी एक सूर्य के उच्च के होने से होगा। यानी कि आप सरकारी तंत्र से, या फिर सरकारी क्षेत्र में हैं, या फिर उससे संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं, सरकारी प्रॉपर नहीं है, लेकिन आपका ऐसा काम है कि सरकार के बिना नहीं होता हो, तो वो काम आपके जो है ना आसानी से होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात यहाँ पर है। लेकिन बस एक बात का ध्यान रखना है, कभी भी त्रिकेश अगर किसी भी भाव में जाकर के बैठता है, उस भाव का नाश करता है। तो क्या किन क्षेत्रों में नुकसान पहुँचा सकता है? उच्च का होने के बावजूद, तो ये भी आप समझ लीजिए। ये जो भाव है वो जल भाव है, सूर्य अग्नि है। अब इस भाव में आकर के जब वो बैठेगा, यहाँ से माताजी की तबीयत का ख्याल रखना पड़ेगा, आपको ध्यान रखिएगा, माताजी की तबीयत कैसी रहेगी ये ध्यान रखिए। पिताजी का भी मैंने बोला रिश्ते ठीक हो सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। गाड़ी खरीदनी हो, प्रॉपर्टी खरीदनी हो, घर खरीदना हो, फ्रेंड सर्कल में हो, इन सभी में आपको ध्यान रखना है। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके लिए मैं क्यों ये कह रहा हूँ विशेष रूप से, क्योंकि आगे जो मैं बात करने वाला हूँ, वो ग्रह भी कुछ इसी ओर इशारा करता है। वो ग्रह कौन-सा है? वो है मंगल। मंगल क्या कह रहा है ये भी आप समझ लीजिए। आपका सोर्स ऑफ इनकम का जो ग्रह है वो मंगल ही है। अब ये जो मंगल हैं, सोर्स ऑफ इनकम के होकर के नीच के हो गए हैं। कहाँ जाकर के? यहाँ जाकर के। यानी कि कर्क राशि में सप्तम भाव में जाकर के नीच के हो गए हैं। अब होगा क्या समझ लीजिए, पैसे का लेन-देन है आपका, बिज़नेस है आपका, किसी को उधार दिया हुआ है, या फिर अब बिज़नेस में तो स्वाभाविक है उधार देना लेना, ये तो चलता ही है। लेकिन आपने किसी खराब व्यक्ति को दिया है, जिससे कि अब लड़ाई झगड़े इत्यादि हो रहे हैं, तो आप सावधान रहिए, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। बिज़नेस में डिसीज़न सही लीजिए इस दौरान, ज़रूरी है। 7 जून तक ही ये डिसीज़न सही लेना ज़रूरी है। अन्यथा आप गलत डिसीज़न लेने की वजह से आप ऋण के तले डूब सकते हैं, या फिर आपने ऑलरेडी ऋण ले रखा है, तो ऋण से उऋण होने में आपको दिन में तारे दिख जाएँगे। अपने ही सगे संबंधी कोई धोखा दे सकता है बिज़नेस में, जिस पर भरोसा किया है आपने, वहीं अग्नि से थोड़ा दूर रहिए, गाड़ी सँभल कर चलाइए, दुर्घटना से बचने की कोशिश करिए। किसी के मामले में खुद को मत शामिल कीजिए, वरना करेंगे वो
भुगतेंगे आप, अपयश के भागी बनेंगे आप। इस बात का ध्यान रखिएगा। इन चीज़ों में ध्यान रखना है। इसके लिए बचने के लिए करना क्या है, ये आप समझ लीजिए। बचने के लिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, हनुमान मंदिर जाना है मंगलवार के दिन, चमेली का तेल का एक मुखी दीपक जलाना है, लाल आसन पर बैठ कर के और 10 पाठ हनुमान चालीसा का करना है। ये आपको समझना पड़ेगा। तो आप बिज़नेस सोर्स ऑफ पैसे आने के जो भी रास्ते हैं, वो रास्ते बने रहेंगे। अन्यथा बीच-बीच में व्यवधान, बाधाएँ ये आती रहेंगी, जिसकी वजह से आप थोड़ा-सा डाउन महसूस करेंगे, कमज़ोर महसूस करेंगे, आत्मविश्वास कमज़ोर होगा, ये ध्यान ध्यान देना है आपको। लेकिन आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते, उपाय तो है ही ना हमारे पास। ग्रह तो आते हैं कुछ, लेकिन ज्योतिष कहता है कि ग्रह के अनुरूप अगर आप चले, तो सफल हैं आप। अगर ग्रह कुछ कह रहा है और आप कुछ और ही कर रहे हैं, तब तो फिर मामला गड़बड़ है। ठीक है ना? आगे बढ़ो, बहुत सारी ग्रह हैं यहाँ, इनके बारे में विश्लेषण करना है। उससे पहले एक निवेदन करना चाहूँगा, यहाँ तक पहुँचे हैं आप और ये तो मैंने आपको वो पक्ष बताया है जो थोड़ा नेगेटिव भी है। यहाँ जाकर के देखेंगे पॉजिटिव ग्रहों के, पॉजिटिव योगों के भ्रमार हैं। उन सब के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आगे बढ़ो उससे पहले एक निवेदन करना चाहूँगा, यहाँ तक पहुँचे हैं आप, सटीक लग रहा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के, जैसे कि मैं कहता हूँ अपने वीडियो में, महादेव का भक्त हूँ, बड़े गर्व से कहता हूँ महादेव का भक्त हूँ, आप पर भी कृपा बनी रहे महादेव की। इसलिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय 5 बार, 11 बार, 21 बार जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा। चलिए फिर से विषय पर लौट कर आता हूँ। सूर्य मंगल की बात हो गई, यानी कि राजा और सेनापति की बात हो गई। अन्य ग्रहों की बात कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ, ये जो सूर्य और बुध के बीच में संबंध है, बुधादित्य नामक राजयोग बनता है। क्या देगा ये? बहुत कुछ देगा, क्योंकि बुध और सूर्य के बीच में, बुध एक ऐसा ग्रह है, सूर्य से भी उसकी दोस्ती है जो पिता है शनि का, और शनि से भी दोस्ती है जो शनि और सूर्य एक दूसरे से पसंद नहीं करते हैं। यानी कि बीच का रास्ता निकालने में ये ग्रह बहुत माहिर होता है। तो ये आपके लिए भाग्य ऐसा कर देगा कि कोई अगर विपरीत परिस्थिति दिख रही हो ना, बुधादित्य नामक राजयोग की वजह से आप भाग्य रास्ता निकाल करके आगे निकल जाएंगे। ठीक है, ये भी है। अब सूर्य और शनि का योग है, ये अच्छा नहीं है। सूर्य शनि का योग अच्छा नहीं है। मंदार का नामक योग बनता है जो कि काम में व्यवधान डालता है, विघ्न डालता है, जो कि 10 दिन में होने वाले काम को वो 1 महीने में करवाता है। ये आपको ध्यान देना है, इसलिए गरीबों की सेवा करनी है, सूर्य की उपासना करनी है। अगर ये करते हैं, मंदार का योग कमजोर हो जाएगा, दुर्योग कमजोर हो जाएंगे, शुभ योग आगे आ जाएंगे। वैसे भी सूर्य शनि जब भी होते हैं एक साथ, तो ये तो समझ लीजिए खराब पूरी तरीके से नहीं करते हैं। मतलब एक होता है ना, जैसे सूर्य राहु है, अब देख लीजिए यहाँ सूर्य राहु को देख रहे हैं। ये क्या है कि अगर आप हार्ट से संबंधित बीमार हैं आप, तो ये खतरनाक है, ठीक नहीं है ना? हार्ट से में लेकिन सूर्य शनि का जब भी संबंध होता है ना, हार्ट से संबंधित बीमारी दे सकता है, लेकिन और कुछ भी जान-माल का नुकसान नहीं करेगा। ये समझने वाली। तो रिश्ते अच्छे बनाएगा, लेकिन विलंब, काम अच्छा बनेगा लेकिन विलंब करेगा। ठीक है? तो इस बात का सावधानी बरतनी है, अच्छे से चलना है, ठीक होगा। अच्छा, बुध और शुक्र का युति संबंध बन रहा है, ये क्या कहता है? बुध और शुक्र मीन राशि में, नीच भंग राजयोग एक। दूसरी बात, यहाँ पर लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग भी बनता है। तो इस स्थिति में पैसे भी आएँगे, प्रभाव भी आएगा, काम भी बनेंगे। बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, विस्तार से कहना चाह रहा था, टाइम ज़्यादा हो जाता है। ठीक है जी। हाँ जी, ये देखिए मैंने मोटा-मोटे तौर पर आपको बताने की कोशिश की है कि ये ग्रह इस भाव में जाएगा, ये फल देगा। मूलतः आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है और आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, महिला हो या पुरुष हो, देश में रहते हो या विदेश में रहते हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली देखूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव।